तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम करेंगे, ये हमारे पास कुछ है कैम्ब्रिज ओलेल मैथमेटिक्स कोर्स बुक सर डीन चार्मर्स एंड सर अहमद साय की। इसका हम करेंगे एक्सरसाइज, इसकी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 बी और 1.4 बी का हम कर रहे हैं क्वेश्चन 8। तो क्वेश्चन 8 में हमारे पास क्या बोल रहा है कि A family of 2 adults and 2 children has booked holiday, यानी 2 adults हैं और 2 children हैं, उनने एक हॉलीडे बुक किया है। सही है, मतलब उन्होंने एक फ्लाइट बुक की है। तो जो टोटल कॉस्ट उनकी फ्लाइट की थी वो थी 555440। सही है, और बाकी जो उनकी अकोमोडेशन की जो टोटल कॉस्ट थी वो थी 7200। सही है, तो अब हर मतलब इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, क्वेश्चन ये बोल रहा है हमारे पास कि ईच चाइल्ड फ्लाइट इज वन, ईच चाइल्ड मतलब हर चाइल्ड की जो फ्लाइट के पैसे हैं वो 4/17 ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द फ्लाइट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फ्लाइट फॉर ईच अडल्ट। सही है, तो ये हमारे पास क्या होगा, देखें। तो अब सबसे पहले हमें चाइल्ड की निकालनी है, तो 4/17 इंटू द टोटल कॉस्ट हमारे पास 5440 है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, आपको एक सेकंड बता देता हूँ। ये हमारे पास बन जाएगा कुछ 1280। ये हमारे पास 1280 हो जाएगा। अब ये तो हो गई एक चाइल्ड की, हमें यहाँ लिखा हुआ है ना 2 चाइल्ड लिखा हुआ है ना, यहाँ 2 चाइल्ड है तो हमें 2 चाइल्ड की निकालनी है। तो अगर एक चाइल्ड की 1280 है, एक चाइल्ड की अगर 1280 है तो 2 चाइल्ड की कितनी होगी, तो ये हमारे पास 1280 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ बन जाएगा 2560। सही है, तो 2560 2 चाइल्ड की हो जाएगी। तो 2 चाइल्ड की हमारे पास हो जाएगी 2560। सही है, अब बोल रहा है कि उसके बाद अब मतलब अब हमें निकालनी है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लाइट फॉर ईच अडल्ट। तो टोटल हमारे पास कितनी हो जाएगी, 2 बच्चे हैं तो टोटल हमारे पास है 5440, और इसमें से अगर हम 2560 निकाल देंगे तो हमारे पास दोनों अडल्ट के पैसे आ जाएंगे। तो अगर हम 5440 में से माइनस करेंगे 2560, तो हमारे पास आ जाएगा ये हमारे पास आएगा 2880। टू एक्शन में मेरा आपको फेस, हाँ 2880, ये हमारे पास आ जाएगा 2880। अब ये तो दो मतलब 2 अडल्ट के, लेकिन हमें क्या पूछा है कि फॉर ईच अडल्ट, तो इसको हम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो 2 1 जा और 2 4 जा 8 4 जा 8 और 0 1440, तो 1440 ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा, यानी एक एडल्ट की कॉस्ट हमारे पास ये है। सही है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट हमारे पास ये बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन फॉर ईच अडल्ट इज 472 मोर देन फॉर ईच चाइल्ड, फाइंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल कॉस्ट फॉर फ्लाइट्स एंड अकोमोडेशन इज पेड फॉर द चिल्ड्रन। तो अगर हम चाइल्ड जो है उसको x मानेंगे तो x प्लस 472 हो जाएगा, और बाकी 7200 हमारे पास उनकी टोटल कॉस्ट है अकोमोडेशन की। तो हमारे पास बच्चे 2 हैं और बाकी अडल्ट भी 2 हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक सेकंड, हाँ। तो मैं आपको क्या बोल रहा था कि एक अडल्ट का हमारे पास x प्लस 472 होगा, क्योंकि 472 मोर देन फॉर ईच चाइल्ड। तो x प्लस 472 होगा हमारे पास ये एक अडल्ट की, ये हमारे पास हो जाएगा। सही है, उसके बाद तो टोटल अकोमोडेशन है वो 7200 है। तो 7200 है हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास एक्स, हम लोग हाँ लेट चाइल्ड एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस, और बाकी 2 अडल्ट हैं तो एक सेकंड में यहाँ कर देता हूँ, 2x प्लस और 2 अडल्ट हैं तो यार एक सेकंड, हमारे पास 2 अडल्ट हैं तो 2, और ये इनका है
x प्लस 472 और टोटल अकोमोडेशन कितनी थी? टोटल अकोमोडेशन थी हमारे पास टोटल अकोमोडेशन हमारे पास दी हुई है 7200। ये टोटल अकोमोडेशन 7200 सही है। ये हमारे पास टोटल अकोमोडेशन की है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 2x प्लस 472 इंटू प्लस 472 ये मल्टीप्लाई होगा ना यहाँ से। 472 इंटू 2 हमारे पास कितना हो जाएगा 944 944 हमारे पास हो जाएगा। सही है 944 और बाकी ये 7200 तो सेम रहेगा। उसके बाद ये हो जाएगा 4x इज इक्वल ये वहाँ जाके माइनस होगा और माइनस होने का इसका आंसर आ जाएगा 6256 6256। उसके बाद ये इससे डिवाइड हो जाएगा या 4 नीचे चला जाएगा तो 6256 डिवाइडेड बाय 4 तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 1564 फॉर ईच चाइल्ड क्योंकि हमने एक्स चाइल्ड को माना था तो 1564 हो जाएगा एक चाइल्ड का। तो 1564 हमारे पास हो जाएगा एक चाइल्ड का फॉर वन चाइल्ड। सही है। अब ये हमारे पास एक चाइल्ड का निकल गया। अब हमें क्या पूछा है? हमें ये पूछा है कि फाइंड द व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल कॉस्ट फॉर फ्लाइट्स एंड अकोमोडेशन इज पेड फॉर द चिल्ड्रन। सही है। तो अब सबसे पहले हमने चाइल्ड की निकाल ली। अब हम चाइल्ड की मदद से एडल्ट की निकालेंगे। तो ये हमारे पास 472 ज़्यादा है तो इसमें 1564 में हम 472 प्लस कर देंगे और वो जो अमाउंट आएगी उसको हम आ, आ, एक सेकेंड। हाँ तो इसको हम एक सेकेंड आपको बता रहा हूँ। ये हमारे पास हो जाएगी सबसे पहले तो हम एच एडल्ट की निकाल लेते हैं। एच एडल्ट की हमारे पास हो जाएगी 1564 1564 हमारे 1564 प्लस 472 हमारे पास फिर हो जाएगी एच अडल्ट की। तो हमारे पास क्या अमाउंट बनती है 2036। ये हमारे पास 2036 बन गए एक की। अच्छा अब जो टोटल जो चिल्ड्रन के पैसे हैं वो हम गिनते हैं। तो सबसे पहले हमने जो पिछले निकाला था पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था चाइल्ड एक चाइल्ड की जो थी हमारे पास क्या थी जो एक चाइल्ड की हमारे पास कॉस्ट थी वो हमारे पास थी 1280। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 180 क्योंकि 2 है ये फ्लाइट की हो गई मतलब पिछली अच्छा फ्लाइट की हमारे पास बच्चों की हो जाएगी हमारे पास फ्लाइट की 2 इंटू 1280 2 इंटू 1280 2 इंटू 1280 सही है। और बाकी अकोमोडेशन की हमारे पास कितनी हो जाएगी 2 इंटू अकोमोडेशंस की हमने अभी निकाली है। अकोमोडेशंस की है हमारे पास 1564 तो 1564। अच्छा इसका जो आंसर आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 5688। सही है 5688 इसका आंसर आ रहा है। अब क्या बोल रहा है हमारे पास टोटल फ्लाइट अकोमोडेशन यानी अडल्ट को और बच्चों को मिला के। तो ये हमारे पास हो जाएगी ये हमारे पास 5440 प्लस 7200 क्योंकि 7200 उसकी थी मतलब जो इससे पूरा टोटल था और बाकी 5540 कहाँ से आया 5540 हमने यहाँ निकाला था हमने पिछले क्वेश्चन में हमने टोटल फ्लाइट की निकाली थी। सही है। तो टोटल फ्लाइट और अकोमोडेशन को मिला के हमारे पास ये हमारे पास बन जाएगा 5440 प्लस 72,000 5440 प्लस 5440 प्लस 72,000 हमारे पास मिला के हमारे पास बन जाएगा ये 12640 12640 ये वाला क्वेश्चन दूसरा है लेकिन हमारे पास जगह नहीं है तो इसलिए ना हम यहाँ लिख रहे हैं। मैं ये वाला क्वेश्चन काट देता हूँ क्योंकि हमारे पास नहीं है। एक्स तो
ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन मैं काट देता हूँ आप लोग के लिए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ना ये पिछले क्वेश्चन में था, तो इसलिए ये इस वाले क्वेश्चन का नहीं है, तो आपको कंफ्यूजन था। अच्छा, अब हम क्या बोल रहे थे, ये हमारे पास 1 2 6 4 आ गया। अब हमें बोला इसकी फ्रैक्शन निकालनी है, तो 5 6 8 8 जो मतलब जो पूरे चिल्ड्रन की हैं और बाकी वो जो उसकी हैं अडल्ट की मिला के बनी हुई है, तो वो हो जाएगी हमारे पास 1 2 6 4 0, जो कि हमने अभी निकाला। 5 6 8 8 अपॉन और वो हमारे पास 1 2 6 4 0 हमने अभी निकाली थी। 1 2 6 4 0 फिर 4 0 0 1 2 6 4 0 0 हमारे पास इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी, सही है। और इसकी अकोमोडेशन की और पिछली वाली हमारे पास उसकी फ्लैट की, सही है। तो ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन हो गया, हमें ये निकालनी थी और हमने निकाल के इनको दे दिए। अब अगर हम इनको और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा 9, मतलब इसको मैंने अगर फर्दर सॉल्व करें तो 9/20 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9/20 इसकी फ्रैक्शन, सही है। तो आई होप सो आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो बस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको इस क्वेश्चन के हवाले से कोई भी क्वेरीज हो या फिर आपको कोई और बुक का सोल्यूशन चाहिए हो, तो आप इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर मेरी डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होगा, सही है। तो इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरीज अगर आपको हो तो आप फ़ौरन से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको कोई बुक का सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी आप मुझे इस पे ही बता सकते हैं। तो क्योंकि ये मेरे पास है तो फादर का नंबर, लेकिन जब भी कोई मैसेज आएगा तो वो मुझे फ़ौरन इन्फॉर्म कर देंगे। तो बस और नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगी, आप उसका इंतज़ार करिएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगी। तो बस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।